हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कितना अच्छा लग रहा है ना। आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ना, सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता रहा हूँ। जितनी रीलें आप अदर कंटेंट की देखते हैं, अगर उतने ही शॉर्ट्स आप मेरे देख लेंगे तो यकीन मानना आपके जीवन से सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी जो आपके पेपर में होती है। ये बात आप मान लेना। मतलब मैं इलेक्ट्रीशियन वालों को और इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है, उन सारे लोगों को मैं यही बात बोल रहा हूँ। आप दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रील्स, एक बार शॉर्ट्स आप मेरे देख लेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार वो तो बहुत पढ़ा था, लेकिन याद तो मुझे ये चीज रखनी है। पेपर तो मेरा इन चीजों से निकलेगा। इन्हीं सारी चीजों को लेके फिर से मैं एक बार एक नया शॉर्ट्स लेके आया हूं, जो कि आज हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आज हम लोग क्या है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में कंपैरिजन स्टडी करेंगे, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, एक तो कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो होती है ना, जिसके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये बात यहां लिखी हुई है। सेमी कंडक्टर वो होता है जिसके लगभग 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? बायतम कोष में संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की? 4। और जो इंसुलेटर होते हैं ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। मतलब इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो 4 से ग्रेटर देन होते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका इस वाले सेक्टर से ही बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। पेपर में सीधे सीधे आते हैं भाई, ये क्वेश्चन सुन लेना। एटॉमिक नंबर इसका 14 है, इसका 32 है, पूरी दुनिया जानती है। बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये तो कुछ नहीं बता रहा। बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, दोनों में 4 होते हैं। नाटक यहां हो जाएगा आपके जीवन में जब ये पूछा जाएगा कि भैया रजिस्टिविटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जर्मेनियम की कितनी होगी, तो तोते उड़ जाएंगे। अच्छों अच्छों के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद एकदम से वो चीज आपको याद नहीं आई, वो मेरे शॉर्ट्स देख के आपको याद आई। ठीक है ना? तो कितनी है? 6400 सिलिकॉन की है और जर्मेनियम की 60 है। अगर हम बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। एनर्जी बैंड गैप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना? ध्यान रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एनर्जी बैंड गैप, ऊर्जा अंतराल की। ठीक है ना? सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.7। क्लियर है? अब मैं इसकी टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी के बारे में बताऊं। तापीय क्षमता 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर झेल सकता है। कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन 200 से 250 झेल जाता है, लेकिन आपका जो जर्मेनियम है वो कम टेम्परेचर झेल पाता है। ठीक है? इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी किस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। पहले में 2, दूसरे में 8, 4, फिर 2, 8, 18 और 4। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें दोनों के वेवलेंथ की, तो भैया सिलिकॉन का जो वेवलेंथ है वो 11300 है, और